नमस्कार। बुलियन वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें तो सुस्त रेंज में होने के बाद कल के सेशन में हमने सबसे बड़ी तेजी सोने और चांदी में आती हुई देखी। जो वीक ऑन वीक की अगर बात करें तो सोने और चांदी में 2-2% की तेजी बनी है। इससे पहले हमने देखा डॉलर में तेजी जरूर बन रही थी, बट 9450 का लेवल डॉलर इंडेक्स नहीं तोड़ पा रहा था। रिस्क ऑन इफेक्ट के चलते हमने सोने में और चांदी में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखा। इंटरनेशनल में देखा कि सोना 1950 के नीचे नहीं जा पा रहा, 1750 के नीचे नहीं जा पा रहा था, ना ही 1770 के ऊपर निकल पा रहा था। बट कल डॉलर इंडेक्स में गिरावट, बॉन्ड यील्ड में गिरावट और रिस्क ऑन फैक्टर, साथ में आईएमएफ ने जो बताया कि जो ग्रोथ है उसको थोड़ा एक्सपेक्टेशन कम रखा है, जिसके चलते भी हमने सोने में एक सपोर्ट आते हुए देखा। और कल के ब्रेकआउट में करीबन प्राइजेस $1800 के करीब गोल्ड इंटरनेशनल में जाता हुआ दिखाई दिया। वहीं डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रुपया भी काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पिछले 10 दिन के अंदर हमने देखा रुपए में भी कहीं ना कहीं गिरावट के चलते डोमेस्टिक गोल्ड को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। तो ओवरऑल अगर फंडामेंटल की बात करें तो हमने डॉलर इंडेक्स में अभी भी बड़ी तेजी नहीं देख पा रहे हैं। रिस्क ऑन फैक्टर है। जो ग्रोथ स्टोरी की बात करें, क्योंकि मल्टीपल कंट्रीज में हमने देखा कि एनर्जी संकट बना हुआ है जो कहीं ना कहीं ग्रोथ को इंपैक्ट कर सकता है, और आईएमएफ ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके बाद तो कहीं ना कहीं एक कंसर्न्स बना हुआ है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि अगला हफ्ता भी काफी इंपॉर्टेंट है, बट कल की बड़ी तेजी के बाद पॉसिबल है कि हम थोड़ा बहुत पुल बैक गोल्ड और सिल्वर में देख पाए। बट ऐसे पुल बैक पे हमें बाइंग करके ही चलना चाहिए, क्योंकि फेस्टिव डिमांड के चलते डोमेस्टिक मार्केट के अंदर फिजिकल डिमांड में भी इंप्रूवमेंट देखी गई है, क्योंकि पिछले हफ्ता 10 दिन के अंदर जो भाव में गिरावट थी तो यहाँ पे रिटेल डिमांड अब उभर कर आ रही है। तो सारे ही फैक्टर सोने और चांदी को सपोर्ट दे रहे हैं। तो आई थिंक मार्केट में थोड़ा भी पुल बैक अगर गोल्ड में 47,400-500 के करीब मिलता है लेके चलिए। 47,000 का स्टॉप लॉस रखिए, बट ध्यान रखिए 48,200 का इंपॉर्टेंट हर्डल है। प्राइजेस ने अगर 48,200 के ऊपर निकल जाता है तो हम एक अच्छी खासी तेजी देख पाएंगे, जो 48,600 तक का लेवल, जो कि इंटरनेशनल में करीबन $1835 का लेवल बन सकता है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो 2180 के सपोर्ट से काफी अच्छा बेहतरीन रिबाउंड हुआ है, जो $24 तक का लेवल दिखा सकता है। डोमेस्टिक मार्केट पे भी हमने देखा कि 62,500 के लेवल पे चांदी ट्रेड कर रहा है। पुल बैक हो सकता है वॉलेटिलिटी के चलते, लेकिन बेस मेटल में जो तेजी आई है वो चांदी को ज्यादा सपोर्ट करेगी। तो 62,200 के करीब चांदी को लेके चलिए। 61,000 का स्टॉप लॉस रखिए। अप साइड में हमें लगता है 63,500 से लेकर 64,200 तक के भी लेवल हम चांदी में देख पाएंगे। ओवरऑल गोल्ड सिल्वर रेशियो में भी गिरावट है, जिसका मतलब है चांदी आउट परफॉर्म ज्यादा करेगी। धन्यवाद। नमस्कार। एनर्जी वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो एनर्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर भी हमने काफी बड़ा उतार चढ़ाव दोनों ही देखा। टेक्निकली क्रूड और नेचुरल गैस काफी ज्यादा ओवरबॉट होने की वजह से कहीं ना कहीं अंदेशा था कि प्राइजेस के अंदर कूल डाउन आए। हमने कूल डाउन भी आते हुए देखा, बट अभी भी जो हमने एनर्जी संकट, चाहे चाइना की बात करें चाहे यूरोप की बात करें, ये बना हुआ है जो कहीं ना कहीं क्रूड और नेचुरल गैस को सपोर्ट करता है। अगस्त मंथ से ही हमने देखा कि गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर जो हरिकेन्स आए थे, इसके बाद कहीं ना कहीं एनर्जी की डिमांड ज्यादा बढ़ी है, और विंटर भी अब स्टार्ट हो रहा है। ये कहीं ना कहीं डिमांड को इंप्रूव करेगा। साथ में हमने देखा आईएमएफ का जो कंसर्निंग स्टेटमेंट था कि आगे की ग्रोथ है उसमें रिवीजन किया गया है डाउनवर्ड, जो कहीं ना कहीं एनर्जी के प्राइजेस पे थोड़ा सा दबाव ला सकता है। और टेक्निकली भी हमने देखा कि एनर्जी पे दबाव था, बट ओवरऑल हमें लगता है कि जब तक सप्लाई इंस्टेट नहीं होती है, कहीं ना कहीं प्राइजेस पे एक सपोर्ट बना हुआ रहेगा। सबसे पहले अगर क्रूड की बात करें तो इस वक्त भी ब्रेंट 80 के ऊपर अच्छे से वेल मेंटेन है, जो उम्मीद की जा रही है बाकी बैंकर्स के हवाले से भी कि 90 से $92 तक का लेवल हम ईयर एंड तक देख पाएंगे, क्योंकि डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। और ओपेक ने अपने प्रीवियस स्टेटमेंट में कहा भी है कि प्रोडक्शन जरूर बढ़ाएंगे, बट जो टाइम है वो काफी बड़ा लैग होने की वजह से क्रूड को सपोर्ट मिल रहा है। नेचुरल गैस में हमने देखा कि इन्वेंट्री के डेटा में कंटिन्यू ड्रॉप दिखा रहा है, जो प्राइजेस को सपोर्ट भी कर रहा है। नो डाउट रशिया के स्टेटमेंट के बाद कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है कि प्राइजेस में कूल ऑफ मिलेगा, बट अभी भी सप्लाई डिस्टर्बेंस जो बना हुआ है वो प्राइजेस को कंटिन्यू सपोर्ट करता हुआ ही दिखाई देगा। वॉलेटिलिटी दोनों ही काउंटर में बनी हुई रहेगी। तो ओवरऑल हमें लगता है कि क्रूड के अंदर जब तक प्राइजेस 5850 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, प्राइजेस 6400 तक के भी लेवल दिखा सकता है। इसके लिए आपको 6000 से 5950 के रेंज में क्रूड आने पे लेके चलिए। 6250 से 6400 तक के भी लेवल हम क्रूड में देख पाएंगे। वहीं नेचुरल गैस की बात करें, वॉलेटिलिटी ज्यादा है। जब तक प्राइस 390 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, 440 तक का
एक पुल बैक हम वापस देख पाएंगे। तो इन ऑल एनर्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर वॉलिटिलिटी बनी है, संभल के ट्रेड करना है, बट अभी भी ओवरव्यू पॉजिटिव है बिकॉज सप्लाई कंसर्न और इंप्रूविंग डिमांड को देखते हुए हमें लगता है दोनों ही काउंटर में तेजी बनी हुई रहेगी। धन्यवाद। नमस्कार, बेस मेटल ओवरव्यू में आपका स्वागत है। पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो बेस मेटल में सुस्त कारोबार के बाद एकाएक हमने काफी बड़ा उछाल आते हुए देखा, जहां कॉपर में 6% की तेजी और प्राइजेस करीबन 800 के करीब जाने की पूरी तैयारी कर रखा है। जिंक की बात करें जहां पे हमने करीबन 14% के करीब की तेजी बनती हुई देखी है, ये 300 के करीब पहुंच चुका है। निकल, लेड, एल्यूमिनियम इनमें भी हमने अच्छी खासी तेजी देखी, जहां निकल में 5%, एल्यूमिनियम में 5% और लेड में 1.25% की तेजी वीक ऑन वीक आती हुई देखी। फंडामेंटल साइड की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है चाइना का एनर्जी क्राइसिस। जिस ढंग से चाइना में एनर्जी क्राइसिस चल रहा है और पावर रैशनलाइजेशन की बातें कर रही है, ये कहीं ना कहीं आउटपुट पे कमी ला रहा है, आउटपुट पे कटौती ला रहा है। इसी के तहत कल जिंक के अंदर नए स्टार से एक अपडेट आया जहां पे 50% तक की आउटपुट में कटौती की बातें हो रही है, जिसके चलते हमने एकाएक जिंक के प्राइजेस में एक बड़ा उछाल आते हुए देखा और प्राइजेस 298 के करीब इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में हमने देखा इन्वेंट्री भी जैसे कॉपर की 8 महीने के लो पे पहुंच चुकी है, जो कॉपर को भी सपोर्ट कर रहा है। तो एक तरफ इन्वेंट्री ड्वेल कर रही है, दूसरी तरफ पावर कंसर्न है और तीसरी तरफ कोरोना के बाद इकोनॉमी को संभालने के लिए जो कंजम्पशन है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रहा है। चाइना से एक चीज और आप समझ के चलिए कि विंटर ओलंपिक अगले साल चाइना में होने हैं, जिसके चलते एनवायरमेंटल कंसर्न कंटिन्यू बना रह सकता है अगले 2-3 महीना। तो ओवरऑल अगर एनर्जी कंसर्न्स रहता है तो साथ साथ में पावर कर्टलमेंट भी रहेगा, क्योंकि ज्यादा करके देखा जाता है कि एनवायरमेंट को बचाने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है पिछले कुछ सालों में, और कहीं ना कहीं स्मेल्टर्स अपने प्रोडक्शन को कट करते हैं। तो सप्लाई कंसर्न के चलते हमें लगता है पूरे एनर्जी पैक, पूरे बेस मेटल पैक के अंदर अच्छी खासी तेजी बनी रहेगी। ओवरऑल आउटलुक की अगर बात करें तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद हमें लगता है कि प्राइजेस में थोड़ा पुल बैक मिल सकता है। तो कॉपर 745-750 के करीब लेके चलिए, 730 का स्टॉप लॉस रखिए, 800 तक के टारगेट हम देख सकते हैं। जिंक में हमारा जो व्यू था वो तेजी का था, बट 300 का लेवल ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। प्राइजेस में अगर पुल बैक 280 तक के लेवल मिले तो ही एंट्री करना है 300-310 के टारगेट के लिए। वहीं आयरन और की तेजी के चलते निकल में भी अच्छा खासा ब्रेकआउट आया हुआ है, 1480 के करीब मिले लेके चलिए, 1500 से लेकर 1540 तक के अगले लेवल हम निकल में देख पाएंगे। वहीं एल्यूमिनियम में ऑलरेडी हमने देखा 13 साल के हायर लेवल पे प्राइसेस ट्रेड कर रही है, अभी भी स्ट्रांग मूव है जो 270 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं लेड में 192 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। ओवरऑल बेस मेटल में तेजी का रुख कायम रहेगा। धन्यवाद।